नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आपका अपने एडमिन साथी कॉलेज बुलेटिन में स्वागत करता हूं। आज के बुलेटिन के तहत हम हिमालय जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज देहरादून को कवर करेंगे। आज की बुलेटिन में हमारी टीम दिल्ली से चलकर देहरादून जाएगी और आपको कॉलेज कैंपस का ब्लॉग दिखाएगी, जिससे आपको अंदाजा लग पाएगा कि आपके लिए कॉलेज परफेक्ट है या नहीं। साथ ही साथ हम आपको इस कॉलेज का लास्ट ईयर कट ऑफ, ट्यूशन फीस, टोटल बजट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको हम सीधे अपने स्टूडियो से देहरादून लेकर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडमिशन सारथी की टीम सुबह होते होते ही देहरादून से चलकर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास बसे हुए हिमालय जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गई थी। सामने आपको जॉली ग्रांट का मेन गेट दिख रहा होगा, जिससे हम एंटर होंगे और आपको कॉलेज का पूरा कंप्लीट रिव्यू दिखाएंगे। हमने इस वीडियो में कॉलेज का पेड रिव्यू नहीं करा है। जो भी चीजें आपको दिखाई जाएंगी अनबायस तरीके से दिखाई जाएंगी और सारी चीजें ग्राउंड लेवल से शूट करी गई है। तो चलिए हम आपको कॉलेज के अंदर लेकर चलते हैं और कॉलेज का एक शॉर्ट ओवरव्यू देंगे। साथ ही साथ आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, सब कुछ आपको बारी बारी से बताएंगे। तो जैसे ही हमारी टीम गेट के अंदर एंटर करती है तो सामने हमें हिमालय जॉली ग्रांट का विशाल कैंपस दिखता है, जो कि लगभग 200 प्लस एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह कॉलेज चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऋषिकेश और मसूरी की पहाड़े यहाँ से आसानी से दिखती हैं। सामने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जॉली ग्रांट का इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहाँ पे आप अच्छे से पेशेंट का एक्सपोजर ले सकते हैं। पेशेंट्स की बिल्कुल कमी नहीं है इस कॉलेज के पास, हम उसकी भी बारी बारी से आपको जानकारी देंगे। सामने आपको कॉलेज का जो हॉस्पिटल का मेन बिल्डिंग है वो दिख रहा होगा। यहाँ पर एम्बुलेंसेज या फिर इमरजेंसी सर्विसेज 24/7 अवेलेबल रहती है। तो हम आपको एक हॉस्पिटल का क्लिप दिखाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यह कॉलेज कैसा है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इजिली देख पाएंगे। तब तक आप इस क्लिप को एंजॉय कीजिए। ये तो रहा हॉस्पिटल का एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यू। अब हम आपको इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ओपीडी फ्लो भी दिखाएंगे। तो चलिए हमारी टीम आपको सीधे ओपीडी के अंदर लेकर चलती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सुबह के 9 बजे भी यहाँ पर पेशेंट्स फ्लो में कोई कमी नहीं है। पेशेंट फ्लो ठीक ठाक है। महज अगर 11-12 बजे अगर आप यहाँ पर आएंगे तो पेशेंट्स की संख्या काफी ज्यादा होती है। अगर हम पेशेंट फ्लो की बात करें तो लगभग 1000 से 1200 पेशेंट फ्लो डेली होता है इस कॉलेज के पास। और यहाँ पर ओपीडी बेड्स की संख्या की अगर हम बात करें तो 1200 प्लस ओपीडी बेड्स है। इस कॉलेज में इमरजेंसी सर्विसेज भी उपलब्ध है, जो कि 24/7 आवर्स उपलब्ध रहती है। यहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट की भी बेहतर व्यवस्था है, न्यूरोलॉजी न्यूरो सर्जरी की भी बेहतर व्यवस्था है और सारी जो नवीनतम प्रक्रिया से यहाँ पर इलाज किया जा सकता है। यहाँ पर ओपीडी जो है वो 8:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक खुला रहता है। अब हम आपको ओपीडी के बाहर का व्यू देंगे। तो जैसे ही आप देख पा रहे होंगे, बाहर पोस्टमार्टम रूम है, उसके बगल में सेंट्रल लाइब्रेरी है और ये तो रहा कॉलेज का एक शॉर्ट ओवरव्यू जो आप देख पा रहे होंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं और सीधा यहाँ का जो ऑक्सीजन का एरिया है, जहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, वो दिखाते हैं। सामने आप ऑक्सीजन प्लांट देख पा रहे होंगे। उसके सामने ऑडिटोरियम का एरिया है, जहाँ पे असेंबलीज वगैरह ऑर्गेनाइज होती है। अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं और आपको यहाँ का जो सेंट्रल डायग्नोस्टिक सेंटर है वो दिखाते हैं। वो बड़ी सी बिल्डिंग आपको जो दिख पा रही होगी वो सेंट्रल डायग्नोस्टिक बिल्डिंग है। अब हम आपको सीधे कैंटीन या कैफेटेरिया की ओर लेकर चलते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे जो स्क्रीन पर, वो कैफेटेरिया है, जहाँ पर आप खा सकते हैं। बाहरियों को भी यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है। अब हम आपको सीधे एकेडमिक ब्लॉक की ओर लेकर चलते हैं। तो सामने आप एकेडमिक ब्लॉक को देख पा रहे होंगे। अब यहाँ का हम फीस स्ट्रक्चर डिटेल वाइज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टेट कोटा जो फीस है यहाँ पर वो 15,17,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है। वहीं एडमिशन फीस की बात करें तो एक टाइम जो लगता है 1 लाख रुपए लगता है। सिक्योरिटी चार्ज के रूप में यहाँ पर 2 लाख रुपए लगता है और वह रिफंडेबल है, लास्ट ईयर आपको रिफंड कर दिया जाएगा। वही हॉस्टल चार्जेस की बात करें तो नॉन एसी रूम जो कि ट्विन शेयरिंग होगा उसके 90,000 रुपए और एसी रूम के 1,20,000 रुपए वो भी ट्विन शेयरिंग रूम के लगते हैं। टोटल स्टेट कोटे का जो बजट बैठता है वो 74 लाख रुपए बैठता है। वहीं अगर मैनेजमेंट कोटे सीट की बात करी जाए तो ट्यूशन फीस के रूप में 20,50,000 रुपए और बाकी एडमिशन फीस, सिक्योरिटी और हॉस्टल चार्जेस सेम लगती है। तो यहाँ का भी ऑल मैनेजमेंट कोटे का जो कुल बजट बैठता है वो लगभग 1 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास बैठता है। ये तो कॉलेज का एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर रहा। साथ साथ कुछ इंटरनल जानकारियां भी हम आपसे साझा करना चाहते हैं, जैसे कि इस कॉलेज का पासिंग परसेंटेज काफी अच्छा है, पेशेंट फ्लो और पेशेंट एक्सपोजर भी काफी अच्छा होगा और बाकी अगर इस कॉलेज का एनवायरमेंट देखा जाए तो वो काफी हेल्दी और कॉम्पिटिटिव है बच्चों के लिए। तो आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है अगर आपका बजट और स्कोर इस लेवल में लाई करता है। तो हमने कॉलेज का एक्सटर्नल और इंटरनल कुछ ओवरव्यू देने की कोशिश करी है। बाकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अभी और शेष बच रही हैं। तब तक आप इस वीडियो में बने रहें और इस क्लिप को एंजॉय कीजिए। हमारी टीम
टीम अब यहाँ से आगे की और दूसरे कॉलेज को रिव्यू करने चल पड़ी थी। तब तक आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस वीडियो में ही मिलेगी और आपको सारी जानकारी मिलेगी कि हमने इस कॉलेज को कितना रेट करा है। तब तक आप इस वीडियो में बने रहें। अब हम इस कॉलेज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करेंगे। जैसे कि इस कॉलेज की स्थापना वर्ष 1995 ईस्वी में हुई है। यह कॉलेज एनएमसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और इसका एफिलिएशन हेमवंती नंदन यूनिवर्सिटी देहरादून द्वारा प्राप्त है। अब टोटल एमबीए सीटों की बात करें तो 150 है कॉलेज के पास और मैनेजमेंट कोटे का जो सीट लास्ट गया था वो 414 मार्क्स पे गया था। अब यहाँ की जो मैनेजमेंट कैटेगरी की फीस स्ट्रक्चर है उसकी बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था 20,50,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है। वहीं पर जनरल कैटेगरी की फीस 15,17,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है। यहाँ पर शुरुआत में सिक्योरिटी चार्ज के रूप में 2 लाख रुपए लगते हैं और इसकी काउंसलिंग अटेंड करने के लिए आपको उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा और यहाँ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। ये तो रही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आसानी से कैसे पहुंचा जा सकता है। तो चलिए कनेक्टिविटी की बात करते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आ रहे हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से लगभग 6.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे अवेलेबल है। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो सबसे नियरेस्ट जो ट्रेन या रेलवे स्टेशन है वह देहरादून रेलवे स्टेशन है, जो कि कॉलेज से 22 किलोमीटर डिस्टेंस पे अवेलेबल है। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट रोड है उसी पे यह कॉलेज अवेलेबल है। तो कनेक्टिविटी काफी इजी है इस कॉलेज का। अब हम एडमिशन साथी रेटिंग की बात करेंगे तो हमने इस कॉलेज को 4.7 स्टार रेट करा है आउट ऑफ 5 स्टार। इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशेंट फ्लो, पेशेंट एक्सपोजर, टीचिंग स्टाफ, पासिंग परसेंटेज सब चीज बेहतरीन है। अगर आपका बजट और स्कोर इस लेवल पे लाई करता है तो आप इस कॉलेज को अपने बकेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो यह तो रहा जॉली ग्रांट का ओवरव्यू। कौन सा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए कॉलेजेस का, कहां पर कितनी बॉन्ड है और कहां पर नहीं है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर होगा, ये सारी जानकारी आप हमारी टीम से जुड़कर ले सकते हैं। हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। वीडियोस को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।